अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है एल्डिहाइड और कीटोन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, इनका जनरल फार्मूला क्या है और इनके आईयूपैक नेम रखने का तरीका क्या है, और इसके अलावा ये किस तरह इनकी प्रिपरेशन की जाती है और इनके रिएक्शन किस तरह के होते हैं। तो ये सारा हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, असल में जो इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप जो है वो पाया जाता है, इनको हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इसको हम कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप बोलते हैं। तो वो वाले तमाम कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप जो है वो पाया जाता है, इनको हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि अब दो तरह के हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, कुछ होते हैं एल्डिहाइड्स और कुछ होते हैं कीटोन्स। ठीक है, जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ डायरेक्टली एक हाइड्रोजन जो है वो अटैच हुआ होता है। ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है वो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। तो इस तरह का जो ग्रुप होता है इसको हम एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ये हमेशा चेन के लास्ट पे ही आता है। दूसरी साइड पे हमारे पास जो है वो कीटोन्स होते हैं। कीटोन्स इस तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन एटम जो होता है कार्बोनाइल ग्रुप का, वो दो अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच हुआ होता है। ठीक है, मतलब उसकी दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। वो अल्काइल ग्रुप जो हैं वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। तो इस तरह जो है वो इनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और ये वाले जो होते हैं ये एट द एंड ऑफ चेन नहीं होते बल्कि दरमियान में होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ होता है। तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है कि R C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, आर जो है वो अल्काइल ग्रुप है जो कि सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है हम इनके नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं कि एल्डिहाइड का जो कॉमन नेम होता है वो किस तरह रखा जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड्स के कॉमन नेम्स जो हैं वो हम इस तरह रखते हैं कि जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को ख़त्म करके, ठीक है, OH की जगह जो है आपने हाइड्रोजन लगा दिया। और इस तरह हम ये करते हैं इस तरह के कंपाउंड्स को नाम देने के लिए कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड था। ठीक है, तो हम IC हटा के वहाँ पे एल्डिहाइड लगा देंगे। जिस तरह फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, एसिटिक एसिड से एसिटाल्डिहाइड हो गया, प्रोपियोनिक एसिड से प्रोपेनल्डिहाइड हो गया। ठीक है, तो IC हटा के वहाँ पे हमने एल्डिहाइड लगा देना है। तो ये जो है इनका कॉमन नेम का तरीका है। तो इसमें बाकी जो है अगर कोई ग्रुप जो है वो चेन के ऊपर और लगा हुआ है, ठीक है, अगर तो वो कार्बन की जो साथ वाली कार्बन है उसके ऊपर अटैच हुआ है, ठीक है, तो उसको फिर हम अल्फ़ा के साथ डोनेट करेंगे। अगर दूसरी वाली कार्बन के साथ लगा हुआ है तो उसको बीटा कहेंगे। अगर तीसरी वाली पे लगा है तो गैमा, और चौथी वाली पे लगा हुआ है डेल्टा। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हम इनको नाम दे देंगे। नेक्स्ट अगर हम इनके आईयूपैक नेम के हवाले से बात करते हैं तो आईयूपैक नेम जो होता है एल्डिहाइड का वो इस तरह दिया जाता है कि जैसे भी कोई भी कोरिस्पोंडिंग अल्केन होती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अल्केन का ई हटा के वहाँ पे जो है वो AL लगा देंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई ग्रुप लगा हुआ होगा चेन के ऊपर तो उसको हम नंबर के ज़रिए जो है वो इंडिकेट कर देंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम अल्केन्स में करते थे। ठीक है जी, और नंबरिंग जो होती है इसमें हमेशा कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप की तरफ से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं उनको आईयूपैक नेम जो है वो नहीं दिया जाता, उनके जस्ट कॉमन नेम्स ही होते हैं। जिस तरह ये हमारे पास मीथेन सी, ठीक है, तो एक कार्बन वाली मीथेन होती है तो यहाँ से मैथनल हो गया। दो कार्बन वाली इथेन होती है तो ई हटा के AL लग गया, एथनल हो गया। इस तरह प्रोपेन से प्रोपनल, 2 क्लोरो, दो दूसरी जगह पे जो है वो क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से हमने 2 क्लोरो लगा दिया, ब्यूटेन की जगह ब्यूटेनल हो गया। ठीक है, और बेंजल्डिहाइड हो गया, क्योंकि हमने पहले कहा कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं उनके आईयूपैक नेम्स नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास कीटोन्स। ठीक है, तो कीटोन्स जो होते हैं ना इसमें ये होता है, इसको हमने नाम देने के लिए ये करना होता है जो कि अल्काइल ग्रुप्स अटैच हुआ होते हैं ना कार्बोनिल कार्बन के साथ। ठीक है, उन दोनों को जो है वो हम अलहदा से नेम देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जैसे मतलब नीचे वाली एग्जांपल दी गई है तो उसमें CH3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों पे मिथाइल ग्रुप है तो हम लिखेंगे कि डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, तो जिसको हम एसीटोन भी बोलते हैं आम लफ्ज़ों में। इसी तरह जो है जैसे हमारे पास सेकंड वाली एग्जांपल है जिसमें जो है एक तरफ
तरफ से इथेन है, दूसरी तरफ मीथेन है, ठीक है। तो इसमें फिर हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को जो है वो फॉलो करेंगे। और अगर हमारे पास जैसे एक साइड पे इथाइल है और दूसरी साइड पे मिथाइल है, ठीक है, ई जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एम से पहले आता है, तो इस वजह से हम इथाइल मिथाइल कीटोन लिखेंगे, ठीक है। और इस तरह अगर हम इनका आईयूपीएसी नेम के हवाले से और बात करें, तो कीटोन का हमने आईयूपीएसी नेम इस तरह देना होता है कि हमने अल्केन का जो नाम होता है, ठीक है, उसके आगे हम क्या करेंगे कि ई हटा के ONE लगा देंगे, ठीक है। और जो फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होती है और दूसरे जो ग्रुप की पोजीशंस होती हैं, और भी अगर ग्रुप लगा हुआ है चेन के ऊपर, तो ठीक है, तो उनको हम नंबर्स के ज़रिए जो है वो इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। और नंबर जो है वो नंबरिंग जो होती है वो चेन की, ठीक है, वो उसी साइड से स्टार्ट होती है जो कि कार्बोनाइल ग्रुप के नज़दीक होता है, ठीक है। तो जो एरोमेटिक कीटोन्स होते हैं उनको हम आईयूपीएसी नेम जो है वो नहीं दे सकते। जिस तरह ये प्रोपेन थी, ठीक है, प्रोपेन से ई हटा के ONE लगा दिया, ठीक है। दूसरी पोजीशन के ऊपर कार्बन के ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, तो 2 प्रोपेनॉन हो गया। इस तरह यहाँ पे 2 ब्यूटानॉन हो गया और एसिटोफिनोन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कीटोन्स के नेम है। नेक्स्ट अगर हम प्रिपरेशन के हवाले से बात करते हैं, तो अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के प्रिपरेशन के हवाले से बात करें, तो ये फार्मालिन के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। इसका अगर हम लेबॉर्ट्री मेथड के हवाले से बात करते हैं, तो जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसको हम लेबॉर्ट्री में किस तरह प्रिपेयर करते हैं कि हम करते हैं कि जो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स होते हैं, ठीक है, और एयर को हम जो है वो प्लाटिनाइज एस्बेस्टॉस कॉपर या फिर सिल्वर के ऊपर से जो है वो गुजारते हैं। इसमें प्लाटिनाइज एस्बेस्टॉस कॉपर और सिल्वर जो होते हैं वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि हवा जो होती है उसको मिथाइल अल्कोहल के अंदर से गुजारा जाता है सक्शन पंप के ज़रिए, ठीक है। सक्शन पंप से हवा को जो है वो अंदर खींचा जाता है और फिर वो मिथाइल अल्कोहल के अंदर से गुजर जाती है, ठीक है। और मिथाइल अल्कोहल इस तरह ऑक्सीडाइज होकर गैशियस फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, जो कि वाटर के अंदर एब्जॉर्ब होता है। अब वो जो वाटर के अंदर जो फॉर्मेल्डिहाइड एब्जॉर्ब था ना, इसके मिक्सचर को हम फॉर्मलिन बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मलिन जो होता है ये एक्चुअल में हमारे पास 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है, 8% मिथाइल अल्कोहल होता है और इसमें 52% जो है वो वाटर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मलिन की कंपोजिशन थी। तो नेक्स्ट ये हमें दिखाया गया है कि किस तरह हवा जो है वो मिथाइल अल्कोहल के अंदर से पास आउट होती है, देन वो जो है वो प्लाटिनाइट एस्बेस्टोस के ऊपर से जो है वो गुजारी जाती है और उसके नीचे लैंप लगाया हुआ है जो कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपने टेम्परेचर जो है वो हाई करना है। और फिर जो है वो आपके पास एक सोल्यूशन बनता है जिसको आप फॉर्मलिन बोलते हैं, जो कि मेथनॉल और वाटर दोनों का मिक्सचर होता है। सॉरी, हाँ जी। उसके बाद आता है कि इंडस्ट्रियल मेथड में ये होता है कि जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है उसको आपने प्रिपेयर कैसे करना है कि आपने मेथनॉल वेपर और हवा जो है ना वो आयरन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड या फिर सिल्वर कैटलिस्ट के ऊपर से गुजारना है 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो इसमें जैसे ये दिखाया गया है CH3OH + O2, तो हमारे पास जो कैटलिस्ट हैं वो आयरन ऑक्साइड है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, ठीक है, और 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो इससे हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड बना, ठीक है, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड है और साथ में वाटर बन गया। नेक्स्ट जब एस्टल्डिहाइड की प्रिपरेशन के हवाले से बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास अगर लेबॉर्ट्री मेथड देखते हैं, तो इसमें एस्टल्डिहाइड को आप लेबॉर्ट्री में इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपने इथाइल अल्कोहल को एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन के ऊपर से गुजारना है, ठीक है। तो इस तरह उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और आपके पास जो है वो एस्टल्डिहाइड आ जाएगा। जैसे CH3CH2OH है जो कि इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, उसकी आपने ऑक्सीडेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्रोमेट, ठीक है, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड है। तो आपने इसको जो है वो हीट किया, ठीक है, और आपके पास इसमें एस्टल्डिहाइड जो है वो बन गया और साथ में वाटर बन गया। तो इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने इथाइल अल्कोहल और सोडियम डाइक्रोमेट के सोल्यूशन को जो है वो आपने जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, जो कि बॉयल कर रहा होता है, उसके अंदर से गुजारना होता है, ठीक है। और इसे आपके पास एक विगोरियस रिएक्शन होता है और जिससे आपके पास जो है वो एस्टल्डिहाइड जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर बन जाती है और
जो कि बाद में डिस्टिल ऑफ जो है वो हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप जो इमीडिएटली वो डिस्टिल ऑफ हो जाती है, तो ये उसकी जो फर्दर ऑक्सीडेशन होती है एस्टाल्डिहाइड से टू एसिटिक एसिड, उसको जो है प्रिवेंट करता है, ठीक है। और इथाइल अल्कोहल जो है वो इस पीरियड में सोल्यूशन फॉर्म में रहती है जब तक कि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो जाती, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो एस्टाल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाता है, और वो जो एस्टाल्डिहाइड ऑब्टेन हुआ है आप उसकी प्योर फॉर्म जो है वो रीडिस्टिलेशन से हासिल कर सकते हैं, मतलब आप उसकी बार बार रीडिस्टिलेशन करें तो उससे जो है वो आपके पास प्योर फॉर्म में एस्टाल्डिहाइड आ जाएगा। एस्टाल्डिहाइड जो है उसको आप ड्राई डिस्टिलेशन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि कैल्शियम सॉल्ट लेने हैं फॉर्मिक एसिड के और एसिटिक एसिड के, ठीक है, उनका मिक्सचर बनाना है, फिर उनकी ड्राई डिस्टिलेशन करनी है, तो उससे जो है वो आपके पास एस्टाल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं कि हमने एस्टाल्डिहाइड की प्रिपरेशन करनी है इसमें, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इथाइलिन की एयर ऑक्सीडेशन करनी है, और इसमें जो आपके पास कैटलिस्ट होगा वो पलाडियम क्लोराइड होगा, और कैटलिस्ट होगा, और उसके साथ जो क्यूप्रिक क्लोराइड जो है एज अ प्रोमोटर इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोमोटर का कॉन्सेप्ट था ये हमने जो है वो कैटलिस्ट वाले चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ऑक्सीजन है, तो पलाडियम क्लोराइड आ गया, क्यूप्रिक क्लोराइड आ गया वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो आपके पास एस्टाल्डिहाइड बन गया। अब हम एसीटोन की प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो एसीटोन को जो है वो आप ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट से प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और Ca है, फिर दूसरी साइड पे C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और CH3 है, ठीक है। आपने इसको हीट करना है तो आपके पास एसीटोन बन जाएगा और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। जी, ये हो गए हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टाल्डिहाइड और एसीटोन की प्रिपरेशन के मेथड। और नेक्स्ट जो है वो अब हमने कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी के हवाले से बात करनी है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी के हवाले से जब हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना उसके अंदर एक जो है वो जब हम कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी के हवाले से बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये इसी पाई बॉन्ड की वजह से जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है, क्योंकि इसके जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और जो कार्बन होती है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसको आप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की निस्बत कम होती है, तो इस वजह से उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम इनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के हवाले से एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का, ठीक है, वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर जाके अटैक करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम का क्या मतलब है कि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, ठीक है, मतलब वो चाहती है कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज जो है वो आगे अटैक करे, ठीक है, और उसको स्टेबलाइज़ करे। तो जो नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का वो जाके कार्बोनाइल कार्बन की जो कार्बन होती है उसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है, और उससे क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है वो टुवर्ड ऑक्सीजन हो जाती है, और ऑक्सीजन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज होता है ना वो रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है, जो कि यूजुअली जो है वो हाइड्रोजन ही होता है। तो उससे आपके पास जो है वो एक एडिशन प्रोडक्ट जो है वो बन जाती है, ठीक है। और जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के वो एसिड और बेसिस दोनों से जो हैं वो कैटालाइज हो सकते हैं। यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि जो भी एडिशन रिएक्शन होते हैं वो बेस कैटालाइज भी हो सकते हैं, वो एसिड कैटालाइज भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब वो या तो वो बेस कैटालाइज होंगे या एसिड कैटालाइज होंगे, लेकिन दोनों केसेस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है, वो सेम ही होगी, ठीक है। तो ये वाली बात आपने याद रखनी है कि आप चाहे एसिड कैटालाइज रिएक्शन करवाएं चाहे बेस कैटालाइज करवाएं, आपके पास प्रोडक्ट जो है वो एट द एंड सेम ही बनेगी, ठीक है। जो बेस कैटालाइज रिएक्शंस होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर जो है रिएजेंट का उसको इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो एसिड कैटालाइज प्रोमोटर्स होते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है वो पॉजिटिव करैक्टर का जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है वो बढ़ जाता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को इंक्रीज़ करती है कार्बोनाइल कार्बन एटम के।
तो चाहे आप एसिड कैटालाइज रिएक्शन करवाएं, चाहे आप बेस कैटालाइज रिएक्शन करवाएं, दोनों केसेस में आपके पास जो एडिशन प्रोडक्ट होगी वो सेम ही होगी। इसके बाद हम रिएक्शंस देख लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड के अगर हम रिएक्शंस के हवाले से बात करें तो सबसे पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात करनी है, जिसमें हमारे पास बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शंस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इनका जनरल मैकेनिज्म ये होता है कि जैसे आपके पास बेस है तो बेस जो है वो आपको OH नेगेटिव आयन देगी, तो OH नेगेटिव जो होगा वो जाके रिएजेंट के हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और वहाँ से जो है हाइड्रोजन को लेके वाटर बना देगा और साथ में जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल होगा वो बन जाएगा। अब वो जो न्यूक्लियोफाइल है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो जाके कार्बोनिल कार्बन की जो कार्बन है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप की जो कार्बन है उसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और आपके पास जो है वो एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। और इसमें जो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी वो टुवर्ड ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है ना वो वाटर के एक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, वहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके OH नेगेटिव बना देगा और साथ में जो है वो अपना एडिशन प्रोडक्ट बना देगा। तो इसमें हम सबसे पहले वाला जो रिएक्शन है वो देख लेते हैं सबसे पहले कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, तो ये किस तरह होती है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पीछे जो इनका जनरल रिएक्शन देखा, आई होप कि आपको उससे कुछ ना कुछ अंदाज़ा हुआ होगा कि ये रिएक्शन किस तरह होगा, ठीक है। तो इसमें जो है आप एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर जो है वो हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करके सियानोहाइड्रन बना सकते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होगा कि जैसे अगर ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है या बेस कैटालाइज रिएक्शन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आके हाइड्रोजन साइनाइड की हाइड्रोजन को लेके CN नेगेटिव बना देगा। CN नेगेटिव जो है वो जाके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और वहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो देन वाटर के हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके वहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के OH नेगेटिव बना देगा, ठीक है, और आपके पास जो है वो पार्टिकुलर जो भी आपके पास रिएक्टेंट है उसकी तरह का प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा जो कि सियानोहाइड्रन की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सियानोहाइड्रन जो है वो किस तरह बनती है। तो सियानोहाइड्रन के लिए हमने सोडियम साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेना है, ठीक है, इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्सिंग के नतीजे में आपके पास जो है वो हाइड्रोजन साइनाइड बन जाती है और साथ में NaCl बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपके पास ये वाला रिएक्शन होता है। इसमें जब जैसे हम फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर जो है हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करते हैं तो इसमें आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड सियानोहाइड्रन बनता है। एस्टैल्डिहाइड के अंदर ऐड करते हैं तो एस्टैल्डिहाइड सियानोहाइड्रन बनता है। इस तरह अगर आप एसीटोन के अंदर ऐड करते हैं तो एसीटोन सियानोहाइड्रन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम ये देख लेते हैं कि जो सियानो ग्रुप होते हैं ना जो कि C≡N होता है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है ना उसको हाइड्रोलाइज करवा देना है एक्वस एसिड के साथ, ठीक है। तो जब आप उसको जो है वो हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो वहाँ पे जो है हाइड्रोलाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, ठीक है। जिस तरह आपके पास एस्टैल्डिहाइड सियानोहाइड्रन है तो जब आप वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब आप इसकी जो है वो करवाते हैं हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो इससे आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जो कि 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड है जिसको आप लैक्टिक एसिड भी बोलते हो। नेक्स्ट हम जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी इसका मैकेनिज्म बता दिया है, ठीक है, लेकिन अब दोबारा से हम इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे साइनाइड आयन है ना तो उसका जो C नेगेटिव है वो जाके अटैक करेगा कार्बोनाइल ग्रुप की जो कार्बन है, ठीक है, जो कि अब इलेक्ट्रोफिलिक है। वो चाहती है कि उसके ऊपर आके कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करे, ठीक है, तो उसके ऊपर जाके अटैक करेगा, ठीक है, और कार्बन के 4 बॉन्ड इस साइड से पूरे हो जाएंगे तो जो डबल बॉन्ड होगा उसको शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोडक्ट बनेगी इसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे सियानोहाइड्रन का। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो कॉन्जुगेट बेस होगी सियानोहाइड्रन की उसके साथ आप रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन साइनाइड का, ठीक है। तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन को जो नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन साइनाइड की हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके वहाँ से आपके पास सियानोहाइड्रन बना देगा और दूसरी साइड पे आपके पास साइनाइड आयन आ जाएगा, ठीक है। और ये जो सियानोहाइड्रन है फिर आप क्या करेंगे कि आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवा के और इससे जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बना लेंगे, जो कि अभी हमने पिछले स्टेप के अंदर देखा था।
नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ ग्रिगनार रिएजेंट, ठीक है। तो ग्रिगनार रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करके एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। और जो कि बाद में जो है वो हाइड्रोलाइज होके हाइड्रोलिसिस जब हम उसकी करवाते हैं डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ, जो या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है या सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, तो उससे हमारे पास जो है वो अल्कोहल बन जाती है। तो ये वाला जो ग्रिगनार रिएजेंट के साथ है तो वो आप लोगों ने ग्रिगनार रिएजेंट के टॉपिक में भी पढ़ा हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है। तो बाइसल्फेट के साथ जो है ये किस तरह रिएक्ट करती है, तो एल्डिहाइड और जो स्मॉल मिथाइल कीटोन्स होते हैं वो सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन जो होता है सोडियम बाइसल्फेट के, उसके साथ रिएक्ट करके क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट बना देती है सोडियम बाइसल्फेट एडिशन प्रोडक्ट के, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है वो सोडियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्ट करके बाइसल्फेट एडिशन प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। और इस तरह जो है बाकी वाले रिएक्शन भी जो है वो हो जाएंगे, जैसे HC डबल बॉन्ड O है और NaHSO3 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास CH2OH और साथ में SO3Na बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपके पास एस्टाल्डिहाइड का भी बन जाएगा और एसीटोन का भी जो है वो रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट बन जाएगा। तो वो जो आपके पास बाइसल्फेट बना है पिछले वाले स्टेप में, उसमें क्या होता है कि अब आपने उसको हीट करना है डाइल्यूट मिनरल एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो उससे आपके पास जो है वो दोबारा से जो पेरेंट एल्डिहाइड या कीटोन को आपने इस्तेमाल किया था वो आप दोबारा से उसमें रीगेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये आप बाइसल्फेट एडिशन प्रोडक्ट है उसको आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और साथ में उसको हीट किया, ठीक है। तो उससे आपके पास एस्टाल्डिहाइड बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, वाटर बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अच्छा जी, अगर हम इसके मैकेनिज़्म के हवाले से बात करते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि सोडियम बाइसल्फेट आयंस जो होते हैं ना वो बाइसल्फेट जो होता है वो आयनाइज हो जाता है और इससे आपके पास सल्फेट आयंस बनते हैं, ठीक है। और साथ में हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन बन जाता है। जो सल्फेट आयंस होते हैं ना वो एक्ट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और इसमें जो सल्फ़र एटम होता है वो ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होता है ऑक्सीजन के निस्बत, ठीक है। और ये जाके कार्बन एटम के ऊपर जो है वो अटैक करता है और इससे कार्बन सल्फ़र बॉन्ड जो है वो बन जाता है, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि वो जो हाइड्रोजन एटम जो था, जो कि पहले हमने जब सोडियम बाइसल्फेट की आयोनाइजेशन करवाई थी वहाँ से बना था, वो अब जो कार्बोनिल कार्बन की जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और आपके पास बाइसल्फेट एडिशन प्रोडक्ट जो है वो बना देगा। अच्छा जी, ये तो हमारे पास बाइसल्फेट के साथ रिएक्शन हो गया सोडियम बाइसल्फेट के साथ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन में ये होता है कि दो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो या सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। वो कंबाइन करते हैं और इस कम्बिनेशन के नतीजे में आपके पास न्यू कंपाउंड बनता है। और न्यू कंपाउंड जो है उसके बनने के दौरान या तो आपकी एलिमिनेशन भी हो सकती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स की, लाइक वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, और या नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो इस तरह के जो रिएक्शन होता है उसको आप कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब दो मॉलिक्यूल थे वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो कंबाइन होंगे और आपके पास प्रोडक्ट बनाएंगे। और प्रोडक्ट बनने के दौरान जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी एलिमिनेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। और स्मॉल मॉलिक्यूल जो है उसमें वाटर आ जाता है और अमोनिया आ जाता है और इस तरह के रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन में ये होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है, वो कोल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन जो होता है अल्कली का उसके साथ रिएक्ट करके एडिशन प्रोडक्ट बना देते हैं जिसको आप एल्डोल बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, वो जो सेम कार्बोनिल कंपाउंड के भी हो सकते हैं और डिफरेंट के भी हो सकते हैं, ठीक है। वो कंडेंस होते हैं और वहाँ पे आपके पास एक एल्डोल बनती है। लाइक एथेनॉल जो है वो दो एथेनॉल जो है वो मिलके डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में आपके पास जो है वो एल्डोल प्रोडक्ट बना देंगे जो कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल है, ठीक है। इस तरह प्रोपेनॉल जो है दो प्रोपेनॉल मिलके आपके पास डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानॉल जो है वो बना देंगे। इस तरह प्रोपेनॉन जो है मिलके दो तो बेरियम जो है हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटानॉन जो है वो बना देंगे।
और जो एल्डोल कंपाउंड होते हैं वो जल्दी से वाटर जो है वो लूज़ कर देते हैं हीट करने पे, ठीक है, और हीट करने पे और डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, वाटर को लूज़ करके अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है, वो अल्फ़ा और बीटा कार्बन एटम्स के दरमियान में बनता है, ठीक है। अल्फ़ा कार्बन वो होती है जो कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ वाली होती है और बीटा उससे नेक्स्ट होती है, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों के दरमियान में जो है वो डबल बॉन्ड बनेगा। तो जिस तरह हमारे पास यहाँ पे जो है वो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल जो है, इसको जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में जो है वो हीट किया तो आपके पास क्रोटोनैल्डिहाइड जो है वो बन गया। नेक्स्ट अगर हम एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो एक्ट करता है एज अ बेस, ठीक है, वो रिमूव करवा लेता है सबसे पहले एक एल्डिहाइड का जो अल्फ़ा कार्बन होता है वहाँ से हाइड्रोजन को जो है वो रिमूव करवा के या प्रोटॉन को रिमूव करवा देता है, ठीक है। तो इससे आपके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन का जो आपके पास एल्डिहाइड होता है उसकी कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। और वो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो देन आपके पूरे मॉलिक्यूल के अंदर मतलब कि अल्फ़ा कार्बन से जो है वो जो आपके पास कार्बोनाइल कार्बन होती है और ऑक्सीजन होती है इसके दरमियान में रेजोनेट करता रहता है, ठीक है। तो ये आपके पास कार्बोनाइन आप इसको बोलते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो कि कार्बोनाइन होते हैं ना वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम होता है दूसरे वाले मॉलिक्यूल का, ठीक है, तो उसके ऊपर अटैक करके अल्कोक्साइड आयन जो है वो बना देता है, ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास एक अल्कोक्साइड आयन की जो है वो हो गई। तो अल्कोक्साइड आयन जो होता है वो नेक्स्ट स्टेप में वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और उससे आपके पास एक एल्डोल प्रोडक्ट बन जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इसका रिएक्शन हो गया। तो ये आपके पास जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन थी। रिएक्ट है हमारे पास कैनिज़ेरोस रिएक्शन है, ठीक है। कैनिज़ेरोस रिएक्शन जो है वो इस तरह की एल्डिहाइड जो है वो परफॉर्म करवाती हैं जिनके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो एल्डिहाइड के अंदर हम वो जो एल्डोल कंडेंसेशन थी उसके अंदर हमने देखा था कि अल्फ़ा कार्बन जो है वो पार्टिसिपेट करती है पूरी रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो जो वो वाले कार्बन जिनके अंदर अल्फ़ा कार्बन होती है, ठीक है, तो वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके अंदर अल्फ़ा कार्बन होती है वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, ठीक है। और इस तरह के एल्डिहाइड्स जिनके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती, ठीक है, तो वो कैनिज़ेरोस रिएक्शन देते हैं। और ये जो कैनिज़ेरोस रिएक्शन होता है ना इसको आप जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड है। इसके अंदर एक मॉलिक्यूल जो है ना वो इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं एल्डिहाइड के वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल जो है वो कोरिस्पोंडिंग अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जो कि एक रिड्यूस प्रोडक्ट होती है। मतलब कि जो आपके पास पेरेंट मॉलिक्यूल होता है उसकी रिडक्शन से जो प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, तो वो होती है। और दूसरी साइड पे जो दूसरे वाला मॉलिक्यूल होता है वो साल्ट बना देता है, मतलब ठीक है, तो वो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो है वो बना देते हैं। तो जिस तरह आपके पास नीचे दिखाया गया है कि आपके पास 2 बेंज़ाइलडिहाइड के मॉलिक्यूल हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके बेंज़ाइल अल्कोहल बना देंगे और साथ में सोडियम बेंजोएट बना देंगे। अगर हम इनके मैकेनिज़्म के हवाले से बात करते हैं तो इसमें यह होता है कि जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं ना वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं, ठीक है, और ये अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन के ऊपर और जिससे आपके पास कम्प्लेक्स एनाइन बनता है, ठीक है। और वो जो एनाइन होता है ना और वो दोबारा जो है वो अपना हाइड्राइड आयन को शिफ्ट कर जाता है दूसरे वाले मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। तो इससे आपके पास जो है वो एक तो अल्कोक्साइड आयन बनता है और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। जिस तरह अगर आप नीचे वाली एग्जांपल देखते हैं तो उसमें फॉर्मेल्डिहाइड और साथ में जो कॉम्प्लेक्स एनाइन बना है पिछले वाली जो आपका स्टेप है उसमें वो जो है दोनों रिएक्ट करके आपके पास एक मेथोक्साइड आयन बना देते हैं और दूसरा फॉर्मिक एसिड बना देते हैं। तो वो जो अब आपके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज जो होता है ऑक्सीजन के ऊपर अल्कोक्साइड के या मेथोक्साइड के, ठीक है, वो जो है अब रिएक्ट करता है फॉर्मिक एसिड के साथ और वहाँ से हाइड्रोजन को लेके सी डबल बॉन्ड OH की, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसकी हाइड्रोजन को लेके तो वो वहाँ से मेथनॉल बना देगा, मतलब अल्कोहल बना देगा। और जो आपके पास फॉर्मिक एसिड है जिसके ऊपर अब नेगेटिव चार्ज है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो है वो हाइड्रोजन लेके जो है वो लेके और ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास जो है वो सॉल्ट बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पे अगर इस केस में अगर आप देखते हैं तो मेथोक्साइड आयन जो है वो फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मेथनॉल बनाता है और साथ में आपके पास फॉर्मेट आयन बना देता है, ठीक है। फॉर्मेट आयन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम सोडियम साल्ट बना देता है फॉर्मिक एसिड का।
नेक्स्ट अगर आप हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो एस्टल्डिहाइड होता है और मिथाइल कीटोन्स होते हैं वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इससे आपके पास जो है वो हेलोफॉर्म बनता है और साथ में सोडियम साल्ट बनता है एसिड का। हाँ, इसमें अगर आप टर्म देखते हैं हेलो फॉर्म की तो उसमें ये होता है कि जैसे हेलो फॉर्म है, जैसे अगर क्लोरीन वाला प्रोडक्ट बना है तो वो क्लोरोफॉर्म होगा, ब्रोमीन वाला बना है तो ब्रोमोफॉर्म होगा, इस तरह आयोडीन वाला बना है तो आयोडोफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक प्रोडक्ट जो है वो तो हेलो फॉर्म होगा, जो या तो क्लोरोफॉर्म हो सकता है या ब्रोमो हो सकता है या आयोडोफॉर्म हो सकता है, ठीक है। बाकी आपके पास एक सोडियम साल्ट बन जाएगा, ठीक है, और ठीक है, तो ये वाटर बन जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो इसमें रिएक्शन होता है। जब अब अगर हम इसके नीचे वाले रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। जिस तरह आपके पास जो है वो नीचे दिया गया है कि एक जो है वो मिथाइल कीटोन है, ठीक है। इसमें आर दिया गया, आर जो है वो कोई भी अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है, अराइल भी हो सकता है या कोई हाइड्रोजन भी हो सकती है, ठीक है। वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे आपके पास हेलोफॉर्म बनेगा और सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा, ठीक है। और साथ में सोडियम जो है वो हेलाइड बन जाएगा और साथ में वाटर बन जाएगा। इसमें अगर आप एग्जांपल स्पेसिफिक देखें तो एस्टल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में आयोडोफॉर्म बना देगा, साथ में सोडियम फॉर्मेट बना देगा, सोडियम साथ में सोडियम जो है वो आयोडाइड बना के और वाटर बना देगा। तो इसमें जो आयोडोफॉर्म होगा इसका जो कलर होगा वो येलो प्रेसिपिटेट होंगे, ठीक है। तो येलो प्रेसिपिटेट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बन गया है, मतलब कि आपके पास हेलो फॉर्म की जो है वो फॉर्मेशन हो गई है। तो जिस तरह यहाँ पे एसीटोन है तो एसीटोन जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके आयोडोफॉर्म बना देगा और साथ में सोडियम एसीटोन बन जाएगा और साथ में सोडियम आयोडाइड और वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है सेकेंडरी कार्बन के ऊपर, कार्बन एटम के ऊपर, तो वो इस तरह के रिएक्शन देती हैं, ठीक है। एथनॉल जो है वो सिर्फ वही वाली प्राइमरी अल्कोहल है जो कि ये वाला रिएक्शन देती है, ठीक है। तो इसमें जो है वो आप प्राइमरी अल्कोहल से एथनॉल को जो है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि वो जो है कौन से वाली है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप एथनॉल का रिएक्शन करवाएंगे आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हीट करेंगे, ठीक है, और आपके पास आइडोफॉर्म बन जाएगा जो कि येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा, सोडियम फॉर्मेट बनेगा और साथ में सोडियम आयोडाइड और वाटर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल्स होती हैं वो भी रिएक्ट करके जो है वो आपका कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट जो है वो बना देंगी। अच्छा जी, आयोडोफॉर्म टेस्ट अब हम देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी हमने इसके पीछे फॉर्मेशन देखी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इसके टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। हेलोफॉर्म जो होता है ये इस तरह का रिएक्शन होता है जिसके अंदर हम रिएक्टेंट जो है उसको आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसको हम आयोडोफॉर्म कहते हैं। आयोडोफॉर्म जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और ये येलो कलर के होते हैं और वाटर इनसॉल्युबल होने की वजह से हमें पता भी चल जाता है कि आपके पास प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। आयोडोफॉर्म जो है इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म जो है ये डिफरेंट टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप मिथाइल कीटोन को दूसरी कीटोन से सेपरेट कर सकते हैं, आप एथेनॉल को जो है वो मेथनॉल से सेपरेट एथेनॉल को मेथनॉल से और दूसरी प्राइमरी अल्कोहल से सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह आप एस्टल्डिहाइड को अदर एल्डिहाइड से भी जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हुए। उसके बाद आप एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन देख लेते हैं। तो एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होते हैं वो जो है वो वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के साथ होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एडिशन होती है वो प्रोटॉन की लिबरेशन से जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसका जनरल मैकेनिज्म जो होता है इसमें कार्बोनाइल कार्बन की जो ऑक्सीजन होती है वो अटैक करती है हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है, और आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाता है और देन न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके अटैक करता है कार्बन के ऊपर और आपके पास एडिशन प्रोडक्ट जो है वो बन जाती है। तो देखें जैसे हम लोगों ने पीछे पहले बात की थी कि आपके पास चाहे एडिशन जो है तो सॉरी चाहे आपके पास बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शन हो चाहे एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन हो, आपके पास जो प्रोडक्ट होगी ना वो सेम ही बनेगी। तो देखें जैसे आपके पास बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शन में बनी थी बिल्कुल वैसी ही प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर बनी है।
जी, अब हम देख लेते हैं कि स्पेसिफिक एग्जांपल्स देख लेते हैं एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की, ठीक है। जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड जो है वो पॉलीमराइज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। तो इससे आपके पास जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो मेटाफॉर्मेल्डिहाइड बना देता है और एस्टेल्डिहाइड जो है पेरल्डिहाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरह आपके पास ये एल्डिहाइड जो है वो दिखाया गया है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में मेटाफॉर्मेल्डिहाइड बना देते हैं, मतलब वो रिंग की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो एस्टेल्डिहाइड जो होता है वो पेरल्डिहाइड की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये भी रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो रिएक्शन देख लेते हैं अमोनियम डेरिवेटिव्स के। तो इसमें यह होता है जैसे एल्डिहाइड और कीटोन जो है ना वो अमोनिया के साथ अमोनियम डेरिवेटिव्स के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं, जैसे GNH2, ठीक है। इसमें G जो है वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो इससे तो जब ये एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं इसके साथ अमोनियम डेरिवेटिव के साथ, तो इससे आपके पास जो है वो इस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं जिनके अंदर कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप भी होता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है, ठीक है। तो ये वाला जो रिएक्शन होता है आप इसको कंडेंसेशन रिएक्शन या फिर एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि पहले इसमें जो है वो एडिशन होती है, ठीक है, और उसके बाद जो है वाटर लॉस होता है, ठीक है। तो पहले एडिशन हुई तो एडिशन और देन वाटर लॉस हुआ तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट हो गया। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं द रिएक्शन इज़ एसिड कैटालाइज्ड। अब यही वाला जो रिएक्शन है हम इसको देख लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये एसिड कैटालाइज होता है। एस्टेल्डिहाइड के साथ अमोनियम डेरिवेटिव ने रिएक्ट किया, ठीक है, और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, मतलब कि एसिड की प्रेजेंस में, इसके बाद आपके पास अमोनियम अल्कोहल बन गई जो कि एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। और वहाँ से जो है वो हाइड्रोजन वाटर जो है वो एलिमिनेट हुआ, तो आपके पास ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो है वो बन गई। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो जी है वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। जैसे ये नीचे मेंशन किए गए हैं ग्रुप, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। अब जो है वो हम देख लेते हैं रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। तो एथेनॉल जो है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करके एथेनॉल ऑक्साइन बना देती है, ठीक है। और प्रोपेनॉन के साथ रिएक्ट करके प्रोपेनॉन ऑक्साइन बना देती है, ठीक है। और ये जो है वो जस्ट रिएक्शंस हैं और इसमें एज सच कॉन्सेप्ट की कोई बात नहीं है। बिल्कुल वैसा ही इसके अंदर भी मैकेनिज्म होगा जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो है वो अल्केन या फिर एल्डिहाइड या फिर कीटोन जो होते हैं वो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। तो इससे आपके पास जो है वो एथेनॉल रिएक्ट करके एथेनॉल फिनाइल हाइड्रोजन बना देगा और प्रोपेनॉन जो होगा प्रोपेनॉन फिनाइल हाइड्रोजन बना देगा। नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एस्टेल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन के साथ, एस्टेल्डिहाइड हाइड्रोजन बना देगी और एसीटोन रिएक्ट करके एसीटोन हाइड्रोजन बना देगी। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एस्टेल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट करेगी 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो एस्टेल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा और एसीटोन जो है इसी तरह एसीटोन भी रिएक्ट करेगी 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ। तो आपके पास जो है वो एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन जो है वो बन जाएगी। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं मैकेनिज़्म देख लेते हैं अमोनियम डेरिवेटिव्स का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले प्रोटोनेशन होती है ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बोनिल कार्बन के, ठीक है। ऑक्सीजन जो होती है वो हाइड्रोजन के ऊपर जाके अटैक करती है, ठीक है, और आपके पास जो है वो एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। दूसरी साइड पे क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है नाइट्रोजन का, ठीक है, वो करती है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप की कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो आपके पास जो है वो एक एडिशन प्रोडक्ट जो है वो बन जाती है, ठीक है, जो फिर उसकी प्रेजेंस में अच्छा जी, तो आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन और देन उसकी जो है वो डी प्रोटोनेशन हो जाती है, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट की। तो ये आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा।
नेक्स्ट अगर आप देखें हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल, तो इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल के साथ कंबाइन होती है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में, और इससे आपके पास जो है वो एसिटाल बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होती है इसमें एज अ कैटलिस्ट एक्ट करती है। इसमें अल्कोहल और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होती है दोनों ड्राई होने चाहिए। तो इसी तरह जो है ये रिएक्ट करके जैसे जो है वो एथनॉल के साथ रिएक्ट किया जब एस्टल्डिहाइड ने, तो आपके पास 1,1 डाई एथोक्सी इथेन जो है एंड एसीटल जो है वो बन गया। इसी तरह एल्डिहाइड जो है अगर आपने दोबारा से यहाँ से एल्डिहाइड जो है वो जनरेट करनी हो तो आप एसीटाल की जो है वो हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपके पास जो है वो दोबारा से एल्डिहाइड आ जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होता है एसीटाल फॉर्मेशन का, इसमें कीटोन जो है ये वाला रिएक्शन नहीं देते। तो यही हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने एल्डिहाइड और कीटोन का देखा कि उनके जो है वो किस तरह का फार्मूला होता है, ठीक है, मतलब उनका फंक्शन ग्रुप किस तरह के होते हैं और उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। उनके आईयूपैक नेम देखें, उनकी प्रिपरेशन के मेथड, देन हमने उनके डिफरेंट रिएक्शंस देखे जिसमें एसिड कैटालाइज रिएक्शन भी आए और बेस कैटालाइज रिएक्शन भी आए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।